हेलो सेकंड क्लास, कैसे हो बच्चों आप। आज हम पढ़ेंगे आपका पहला चैप्टर प्रार्थना। प्रार्थना, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर रहे होते हैं, उस वक्त हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुबह उठते हैं तब भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्कूल आते हैं तो स्कूल में आके हम सरस्वती वंदना करते हैं ताकि हमारा हर पूरा दिन अच्छा रहे। तो इसी तरह हम किताब शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला लेसन ही प्रार्थना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने रामनरेश त्रिपाठी ने प्रातःकाल की मनमोहक प्रस्तुति की है। मनमोहक दृश्यों के प्रकृति के परिवर्तन को बताया है। तो इस प्रार्थना में भी इसी तरह बताया है कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, उसका हम धन्यवाद करें। प्रकृति से जो हमें मिला है उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करें। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह, सूरज निकलने से पहले जब चिड़िया उठकर गीत गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल कर, नए फूल खिलने वाले होते हैं, उससे पहले कलियां बनती है ना, तो वो कलियां, सवेरा होता है, सूरज की किरणें पड़ती है तो खिलनी शुरू हो जाती है, तो वो खोल करके दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें, जब सुबह का समय होता है, प्रकृति सुंदरता की ओर बढ़ रही होती है, तो एक वातावरण में खुशबू, एक महक फैली हुई होती है, तो वो दौड़ दौड़ करके सब ओर जा रही होती है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह वो फैली होती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो जब ये सुंदर मनमोहक दृश्य, प्रकृति का सुंदर दृश्य देखते हैं तो भगवान आपकी हमें याद आती है और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे आसपास इतनी सुंदरता बिखेरी आपने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज हम इसको देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम करती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब बारिश का मौसम होता है तो छम छम बूंदें गिरती है, पहली फुहार पड़ती है बारिश की तो कितना अच्छा लगता है, मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो जब जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, बिजलियाँ चमकती है, तो अच्छा लगता है ना कि उधर बादल हो रहे हैं, उधर बिजलियाँ चमक रही है, इधर बादल हो रहे हैं, इधर बिजलियाँ चमक रही है। हम चारों ओर दौड़ दौड़ के देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तब, है ना। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई, चारों ओर बादल आ रखे हैं और बारिशें हो रही है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदान और बाग, वहाँ पर खूब हरियाली हो जाती है जब बारिश आती है। हर तरफ घास आ जाती है, पत्ते हरे हरे सुंदर दिखने लगते हैं, फूल खिल जाते हैं, और ये सब हमें बहुत सुंदर और मनमोहक लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी हवा बहती है और मस्ती ढोकर लाती है, जब बारिश होने के बाद जब ठंडी हवा चलती है, वो हमें कितनी अच्छी लगती है। तो उसके लिए भी हम अपने भगवान का, अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उस वक्त हमें भगवान की इस प्रकृति को देख करके बहुत अच्छा लगता है और हम अपने प्रभु का, अपने भगवान का धन्यवाद करते हैं। उस वक्त हमें भगवान की याद आती है कि हाँ भगवान, आपने इतना अच्छा दिन किया, आपने इतनी अच्छी बारिश की, आपने इतना सुंदर सूरज दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरह हम इस प्रार्थना को भगवान के अर्पित करते हैं, भगवान के लिए यह ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना होगी। हमने प्रकृति को धन्यवाद कहा है, प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर दिखाया है। तो इस तरह से हम अपने भगवान का धन्यवाद करते हैं, अपने पालनहार का, अपने सृजनहार वो जिसने हमें बनाया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर आप आगे करते हैं। इस लेसन में आपको समझ में आ गया, हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब आया इसका शब्द अर्थ। शब्द अर्थ आया, तो इस लेसन में जो कठिन शब्द थे उनको हम समझेंगे। तो पहला है सृजनहार। सृजनहार कौन? बनाने वाला, ईश्वर। खुशबू, सुगंध, खुशबू, सुगंध, महक, सुबह, सवेरा, प्रातः, मस्ती, आनंद, गीत, गाना, याद, स्मरण, किसी चीज़ को याद करते हैं ना, याद, स्मरण। तो ये कुछ कठिन शब्द आए थे ना। फिर है आओ अभ्यास करें। तो पहले हम सिर्फ उच्चारण वाला पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द है उनको उच्चारण करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। पहला है चिड़िया।
लहरें, जो हवा की लहर होती है, समुद्र में लहर होती, पानी की लहर होती है ना, उस तरह लहरें, ढोकर, उठाकर। हरियाली, चारों तरफ हरा भरा होता है वो हरियाली। कलियाँ, कलियाँ, फूलों के खिलने से पहले जो लगा होता है ना, फूलों से खिलने से पहले का भाग होता है वो कलियाँ। खुशबू, महक, सुगंध। सृजनहार, जिसने हमें बनाया हो। बूंदे, बारिश की बूंदे। मैदानों, चारों तरफ का खुला एरिया। प्रभो, भगवान। बागों, बगीचे। मस्ती, खुश होकर, उल्लासित होकर कूदना, खेलना, मस्ती। फिर आगे है, सोच समझ कर बताइए, हरियाली कहाँ लहराती है? हरियाली कहाँ लहराती है? वनों में, मैदानों में हरियाली, बागों में हरियाली लहराती है। तो आपको पता है ना हरियाली कहाँ लहराती है। बूंदे कैसे गिरती है? बूंदे छम छम करके गिरती है। प्रस्तुत कविता में कवि का नाम क्या है? तो हमने पढ़ा था ना ऊपर, क्या नाम है कवि का? राम नरेश त्रिपाठी। क्या नाम है? राम नरेश। कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें हमें पूछा है ना कि कवि का क्या नाम है, तो हम बताएंगे राम नरेश त्रिपाठी। खुशी के गीत कौन गाती है? खुशी के गीत कौन गाती है? हमने इसमें पढ़ा था ना, खुशी के गीत कौन गाती है? कौन गाती है खुशी के गीत? चिड़िया गाती है। चिड़िया ही गा रही है ना सुबह उठ करके। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चिड़िया खुशी के गीत गाती है। सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको समझा। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।